अगर प्रकृति के खिलाफ आप चले गए तो प्रकृति क्या करती है, उसके ऊपर बुरा असर करती है, और प्रकृति के साथ चले गए तो प्रकृति क्या करती है, उसके ऊपर अच्छा असर करती है। केमिकल फार्मिंग हो या दूसरी कोई भी फार्मिंग हो, जो मिट्टी को कमजोर बनाए, जो अपनी मिट्टी के अंदर के जीवों को, पौधों को कमजोर बनाए, वह प्रकृति के खिलाफ है। डार्विन कह के गया, स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। वो बताता है कि जो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, वही बचता है। कमजोर को ये प्रकृति खत्म कर देती है। तो आप इस जीवन को अगर मजबूत रखेंगे, इस शरीर को, आपके मन को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी भावनाओं को, ऊर्जा को, इन चीजों को आप तेजस्वी बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तो प्रकृति और मजबूत बनाएगी। आप उसे कमजोर बनाएंगे तो प्रकृति उसे खत्म कर देगी। मेडिकल साइंस फिजिकली काम करता है, स्पिरिचुअली काम नहीं करता। डॉक्टर भी आखिर में बोल देते हैं अब दवा काम नहीं कर रही, आप दुआ ही काम करेगी। वो भी यही बोल देते। कभी दुआओं के पास जाने वाला कभी नहीं बोला कि आपको अभी दवा लगेगी। दुआ में ये ताकत है। आपके प्राण जब खिल उठते हैं, आप बहुत खुशी में होते हो, आपने खाना भी नहीं खाया हो, आप कितने भी थके हो, फिर भी एकदम से आपको खुशी की खबर मिल गई तो आप चमकने लगते हो। कहाँ से आती है चमक? मतलब शरीर झूठा है, जो अंदर प्राण है वो सच है। ये संसार माया है, उसके अंदर कोई क्या घोषणा कर रहा है, कोई क्या घोषणा कर रहा है, ये सब माया का खेल है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वास्तविकता में क्या है? उसे मृत्यु का भय है, आपको भी है। उसे सत्ता गंवाने का डर है, आपको भी है। आपके घर में भी छोटी मोटी सत्ता है, हमारी है कि नहीं है? छोटा भाई है, उसके ऊपर हमारी सत्ता होती है। दोस्त होते हैं, उनके ऊपर सत्ता होती है। परिवार होता है, बीवी होती है, हम किसी न किसी के ऊपर सत्ता तो जमाते हैं ना, लेकिन वो झूठी है। क्यों? जिस शरीर के माध्यम से और जिस बुद्धि के माध्यम से आप सत्ता आजमा रहे हो, ये वही सच नहीं है, उसका कोई सच नहीं है। वो कब तक होगा या नहीं, मैं आपको इतने वायदे कर रहा हूँ, इतने दावे कर रहा हूँ, और कल मैं रहूं ना रहूं ये मुझे ही पता नहीं। ये सही है कि नहीं? तो वो जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठे। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कितनी बड़ी साम्राज्य आए और सब चले गए। क्या अभी उनका नामो निशान भी नहीं है? लेकिन चांद सूरज अभी भी है, अभी हम जिंदा है, यह बिल्कुल सच है। आप जिंदा हो, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यह है कि आप अभी जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो छोटे बच्चों का जो गुड्डा गुड़ियों की शादी का खेल हो, या हमारा बड़ा असल में हम जो रच रहे वो खेल ही है। कब तक? जब तक आप उसमें प्राण ना फूके, उसके अंदर अगर प्रेम नहीं है, उसके अंदर अगर आपके अंदर वो एक खुशी नहीं है, तो वो सब दिखावा है। हमेशा सत्य की ही सत्ता थी, है और रहेगी। फिर सत्य क्या है? सत्य है हम चेतना है, हम ऊर्जा है। इस जगत में सिर्फ ऊर्जा है। पदार्थ कुछ देर के लिए। हमारा जन्म पगार के लिए नहीं है, हमारा जन्म कमाई के लिए नहीं है। हमारा जन्म जो है वो किस लिए है? इस जीवन का आनंद देने के लिए। तो सत्य हमेशा स्वयंभू है, और सत्य हमेशा शाश्वत है, और सत्य की अपनी अपनी सत्ता है, बाकी किसी की सत्ता नहीं। सत्य की जीत होती है, सत्य ही जीत है। होंगी ऐसा कुछ नहीं है। सत्य की जीत हो रही है, हुई है, हो रही है और होगी। क्यों? क्योंकि झूठे का कोई अस्तित्व ही नहीं। हम कहते सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला। अरे जो बोल रहा है वही उसे आजमा रहा है। ऐसी बातें जो कर रहा है ना, वही उससे कुछ पाना चाहता है, इसलिए उसका वो प्रचार कर रहा है। सिकंदर जब भारत आया, एक नंगा फकीर बैठा हुआ था। उसने बोला, अरे ओ फकीर, मैं जगत जेता सिकंदर हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? नंगा बैठा है यहाँ। वो फकीर बोला, तू होगा सिकंदर, हो गए तेरे पास साम्राज्य, बस मेरे लिए एक काम कर। बोला, बोलो आप बोलो, अभी मैं कर देता हूँ। थोड़ा हट जाओ, जो धूप आ रही है उसे मुझे सेकने दो। सिकंदर से साथ ऐसी बात करना, ये कोई सच्चाई कर सकता है? तो सच ये शरीर नहीं है, सच हमारा मन भी नहीं है, तो सच हमारी चेतना है जो हमारे अंदर है, तो उसकी सत्ता है। आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। बस आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाए, वही ईश्वर है, वही सत्य है और वही आनंद है। इसलिए उसे सत्य चित्त आनंद कहा गया है। सत्य आपको मजबूत बनाएगा, सत्य आपको आनंद की तरफ लेके जाएगा, सत्य आपको स्वतंत्र बनाएगा, और सत्य जो है वो आपको शांति और समाधान देगा। हम सब खुशी के लिए काम कर रहे, हम सब आनंद के लिए जी रहे। सिर्फ आनंद के लिए और खुशी के लिए जीने के लिए आपको कुछ कमाना नहीं है। इसलिए तो साधु संत और ये जो लोग हैं, ये प्रेमानंद महाराज ऐसे ही खुशी में, उनको कुछ नहीं चाहिए। बस वही नहीं, ऐसे बहुत साधु हैं जो हमको पता भी नहीं है, जो मस्ती में रहते अपने, जो दे उसका भी भला, जो ना दे ऐसे मस्त मलंग रहे। आज लोग बोल रहे हैं कि जो जिसके पास सत्ता है वो अपना सत्य आजमाता है, लेकिन वो इस माया की नगरी में करता है, वो इस संसार की दुनिया में कर रहा है। वो ईश्वर की दुनिया में उसका कुछ नहीं चलता। आप बोले कहाँ ईश्वर की दुनिया? आंखें बंद कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी। हमेशा आपने देखा है कि सत्य की ही जीत होती है। आप बोलेंगे सर अभी तो ये लोग इतना मजा कर रहे, ये लोग इतना झूठ कर रहे, इतना शोषण कर रहे, इतना गलत कारोबार कर रहे, फिर भी इनके साथ बुरा क्यों नहीं था? आप रुकिए, आप बहुत थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं।
इनका अंजाम बुरा होगा, इनका हिसाब होगा, बगैर हिसाब के कोई नहीं जाएगा यहाँ से। प्राणों को संभालिए, शरीर और मन को नहीं। हम प्राणों को छोड़ देते हैं और शरीर को और मन को संभालने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा जीवन दुख से भरा है। आप शरीर के साथ रहोगे तो आप दुख से हमेशा भरे रहोगे। आप क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सुख लग रहा है, बाद में क्या होता है? दुख लग जाता है। इसलिए सुख दुख की चक्र से बाहर पड़ो तो आपको मिलेगा आनंद, और आनंद जो है वह बिन शर्त होता है, उसकी कोई शर्त नहीं। बहुत सारे लोगों में के जीवन में एक ही दिन होता है आनंद का, उनकी शादी का दिन, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। उसी दिन वो पूरी दुनिया को भूल जाते। लेकिन संत जिंदगी भर ऐसे माहौल में जीते। वो एक बार शादी करते, एक दिन रहते, ये जिंदगी भर ईश्वर से शादी करते, जिंदगी भर खुशी में रहते। तो इसलिए आप संसार करके भी आप सन्यासी मत होना, आप साधु मत बन जाना, लेकिन आप जहाँ हो वहाँ आप क्या करो, ये सब अपना कर्म जो है, अपना जो भी है वो सब ईश्वर को समर्पित करो। आज का दिन ईश्वर को समर्पित करो। तू जैसा चाहे वैसा मैं जीऊंगा, तू जो मेरे सामने चुनौतियां देगा उसका सामना करूंगा, जो काम मुझे देगा वो काम में खुशी खुशी करूंगा, बड़े प्रेम से करूंगा, हर चीज में प्रेम से करूंगा, आनंद से करूंगा, कोई स्वार्थ नहीं रखूंगा। इस भाव से आप अगर जिए तो आपको पता चले कि हम सम्राट हैं। प्रकृति की बात कर रहा था मैं। अगर प्रकृति के खिलाफ आप चले गए तो प्रकृति क्या करती है, उसके ऊपर बुरा असर करती है, और प्रकृति के साथ चले गए तो प्रकृति क्या करती है, उसके ऊपर अच्छा असर करती है। केमिकल फार्मिंग हो या दूसरी कोई भी फार्मिंग हो, जो मिट्टी को कमजोर बनाए, जो अपने मिट्टी के अंदर के जीवों को, पौधों को कमजोर बनाए, वह प्रकृति के खिलाफ है। डार्विन कह के गया, स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। उसने जो सिद्धांत बताया रेवोल्यूशन का, उत्क्रांतिवाद, उसने बताया कि कैसे जीव पैदा हुए, उसके अंदर कैसे कैसे ताकत आती है। तो थोड़ा सच्चाई के पास में लेके गया तो वो बताता है कि जो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, वही बचता है। कमजोर को ये प्रकृति खत्म कर देती है। आप खुद देखिए ना, आपके पास में जो खराब हो गई चीज है वो आप उसे क्या करते हैं? फेंक देते, आप उसे नष्ट कर देते। तो आप इस जीवन को अगर मजबूत रखेंगे, इस शरीर को, आपके मन को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी भावनाओं को, ऊर्जा को, इन चीजों को आप तेजस्वी बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे तो प्रकृति और मजबूत बनाएगी। आप उसे कमजोर बनाएंगे तो प्रकृति उसे खत्म कर देगी। हम बीमार हो गए तो हम बड़े कोमल हो जाते, बड़े दयालु हो जाते शरीर के प्रति, डर जाते कहीं इसमें ज्यादा मुश्किल में ना आ जाए, कहीं वो मर ना जाए। यही आखिरी तो डर वही होता है, शायद ये मर ना जाए। तो आप शहर में तो नए ट्रेंड है, थोड़ा खांसी आ गई, थोड़ी सर्दी भी हो गई, चले डॉक्टर के पास। जैसे डॉक्टर कोई ब्रह्मदेव का अवतार हो, हाँ, वो आपको प्राण देने वाला हो। मेडिकल साइंस फिजिकली काम करता है, स्पिरिचुअली काम नहीं करता। डॉक्टर भी आखिर में बोल देते हैं अब दवा काम नहीं कर रही, आप दुआ ही काम करेगी। वो भी यही बोल देते। कभी दुआओं के पास जाने वाला कभी नहीं बोला कि आपको अभी दवा लगेगी। दुआ में यह ताकत है, ऐसी कौन सी ताकत है कि उसके अंदर जहर भी क्या हो जाता है, अमृत बन जाता है। तो बात क्या है, प्रकृति जो है उसके अंदर कितनी शक्ति है। तो प्रकृति सत्य है, परमात्मा सत्य है, मतलब उसके अंदर जो ऊर्जा है वो सत्य है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पर देख रहे हो, आपकी इंद्रियां काम कर रही, क्योंकि आपके शरीर के अंदर क्या है, प्राण है। तो वो प्राण सच है, और जो बाहर शरीर है ये झूठा है, ये हमेशा याद रखिए। क्यों? अगर आपके प्राण तेजस्वी हो गए ना, आपके शरीर पे चमक आ जाती। आपके प्राण जब खिल उठते, आप बहुत खुशी में होते हो, आपने खाना भी नहीं खाया हो, आप कितने भी थके हो, फिर भी एकदम से आपको खुशी की खबर मिल गई तो आप चमकने लगते हो। कहां से आती है चमक? मतलब शरीर झूठा है, जो अंदर प्राण है वो सच है। गांव में जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है ना, तो लोग, जो गांव वाले लोग रहते हैं ना, वो कहते हैं वो दो जीव की है। वो दो जीव की मतलब उसके अंदर दूसरा और एक जीव है। कितने ऐसे लोग, आप उस महिला को देखना, उसके चेहरे पर एक चमक होती है अलग सी। जैसे जैसे वो गर्भ
पैदा होने को होता है, वैसे वैसे उसकी चमक बढ़ती जाती। जैसे जैसे उसके अंदर का जो भ्रूण होता है वो ताकतवर होने लगता है, वैसे वैसे उसके ऊपर की चमक बढ़ने लगती है। सदगुरु हमें बता रहे कि हमें सत्य के रूप में किसी की सत्ता की जरूरत नहीं है। आपने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज जिनकी सत्ता है वही कह रहे कि यही सच है। वो कह रहे, वह सिर्फ क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। मानने वालों ने उसे ताकत दी है, उनकी घोषणा में कोई सच्चाई नहीं है। देखिए मैंने आपको वही कहा, सपने में अगर कुछ हो रहा है तो सपने में वो सच लग रहा है, लेकिन असल में वो नहीं है। किसी सिनेमा में कुछ घटनाएं घट रही है तो वह सच्चाई में है क्या? हेलो, नहीं है, वो काल्पनिक है। वैसे ही ये जो हम देख रहे हैं ना, ये संसार माया है। उसके अंदर कोई क्या घोषणा कर रहा है, कोई क्या घोषणा कर रहा है, ये सब माया का खेल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप जिस सत्ता की बात कर रहे हो, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके राष्ट्रपति हैं, आपके न्यायाधीश हैं, आपकी दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, उनके हाथ में क्या सत्ता है जो आपके हाथ में नहीं है अभी? जरा बात मुझे बताइए सर, आप मुझे बताइए। उनके पास में खाने की सत्ता है, ठीक है, वो ज्यादा महंगा खाते, आप थोड़ा सस्ता खाते। हेलो, उनके पास सांस लेने की खुली छूट है, वो सांस आप नहीं ले सकते क्या? जो जीवन के लिए मूलाधार है, मूल आधार है, वो सब चीजें वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम में और उनमें क्या फर्क है? उनका बड़ा महल है तो हमारा छोटा सा तो है ना। क्या मुझे आप बता सकते हैं उनके पास में आंकड़ों में बड़ी संपत्ति है? जैसे कि समझ लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए, आपके पास में 1 लाख रुपए। क्या मैं सोने की चटनी बना के खा रहा हूं, या मैं 500 के नोट की रोटियां बना के खा रहा हूं? क्या मैं आसमान में सो रहा हूं कई बादलों पर? हेलो, एक जो अमीर या सत्ता वाला जो इंसान है, जो वो कर रहा है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते अभी? हेलो, नहीं है ऐसी कोई। वास्तविकता में क्या है? उसे मृत्यु का भय है, आपको भी है। उसे सत्ता गंवाने का डर है, आपको भी है। आपके घर में भी छोटी मोटी सत्ता है हमारी, है कि नहीं है? छोटा भाई है, उसके ऊपर हमारी सत्ता होती, दोस्त होते हैं उनके ऊपर सत्ता होती है, परिवार होता है, बीवी होती है। हम किसी न किसी के ऊपर सत्ता तो जमाते हैं ना, लेकिन वो झूठी है। क्यों? जिस शरीर के माध्यम से और जिस बुद्धि के माध्यम से आप सत्ता आजमा रहे हो, ये वही सच नहीं है, उसका कोई सच नहीं है। वो कब तक होगा या नहीं, मैं आपको इतने वायदे कर रहा हूं, इतने दावे कर रहा हूं, और कल मैं रहूं ना रहूं ये मुझे ही पता नहीं है। ये सही है कि नहीं? तो वो जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है। तो सत्ता जो होती है वह स्वयंभू है, वो कोई बना नहीं सकता। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कितनी बड़ी साम्राज्य आए और सब चले गए, क्या अभी उनका नामो निशान भी नहीं है? लेकिन चांद सूरज अभी भी है, और जो सच्चाई है वो अभी भी है। क्या? मौत सच है, और एक सच है, आप मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज को आज क्यों याद किया जाता है? अभी वारिस उनके सभी हैं, लेकिन उनके वारिसों को उतनी इज्जत मिल रही है जितनी शिवाजी महाराज को मिल रही थी। क्या मिल रही है? बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं कि उनके वारिस कौन है। सही है गलत है कि नहीं? इसका मतलब सिर्फ वारिस होने से काम नहीं चलता। सच्चाई वही है कि आप किस खानदान में पैदा हुए, इससे कोई हाँ, आपको साम्राज्य मिलेगा, आपको अधिकार मिलेंगे, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उनके अंदर जो सच था वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपका सच आपको ढूंढना पड़ेगा। तो उनका सच क्या था? उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए, समाज की उन्नति के लिए और मराठाओं की सुरक्षा के लिए कमाए, और अपने सम्मान के लिए कमाए। इसे तो कहते हैं ना, एक मराठा लाख मराठा। इस क्यों कहते हैं ऐसे? वो जाति की बात नहीं हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। तो यहां पर सत्य क्या है? आप
अभी जिंदा हो, अभी जिंदा हो, ये सच है, ये हमेशा याद रखिए। अभी हम जिंदा है, यह बिल्कुल सच है। आप जिंदा हो, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यह है कि आप अभी जो करना चाहते हो कर सकते हो। इसके लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे जीवन में, हर इंसान को जीवन में एक आखिरी चीज क्या चाहिए? हम सभी अभी जो कोशिश कर रहे, खेती कर रहे या बिजनेस कर रहे या नौकरी कर रहे या पैसे कमा रहे, जो भी कर रहे, तो ये सब करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? क्या है आपका ये सब कमाने का, ये सब भाग दौड़ करने का? क्या इरादा क्या है? दूसरे का उधार का उत्तर मत दो, खुद का दो। झूठा भी हो तो चलेगा, गलत हो भी चलेगा, खुद का गलती भी खुद की करो। गलती भी लोग दूसरों की करते। बोलो बोलो, आपको क्या चाहिए? किस लिए आप भाग दौड़ कर रहे हो? सुख के लिए कर रहे है ना? हाँ, स्वाभिमान के लिए कर रहे। देखिए, सभी चीजें लकड़ी की है, बराबर है? सभी चीजें, नीचे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक मेज रखा है, उसके ऊपर बड़ा सा टेबल रखा है, उसके ऊपर एक पेटी रखी है, उसके ऊपर छोटा सा स्टूल रखा है, उसके ऊपर छोटी सी पेटी रखी है और उसके ऊपर एक मुर्गी बैठी हुई है। तो अभी ध्यान से मुझे बताइए कि अगर अंडा देगी तो वो कहाँ गिरेगा? आप बता सकते हैं? अंदाजा तो लगाइए ना। हाँ? जमीन पर। आपको क्या लगता है? स्टूल पर गिरेगा, बराबर है? आपको जमीन पर गिरेगा। वो मुर्गी भी लकड़ी की है ना, तो अंडा कैसे देगी? यही तो माया का खेल है। जो कायदे बना रहा है वो भी माया का ही पुतला है। जो वायदे कर रहा है, जो सत्ता को आजमा रहा है, वो सत्ता की कुर्सी, वो भी माया का है। छोटे बच्चे गुड्डा गुड़ियों का खेलते हैं और उसमें किसी को राजा बनाते हैं, किसी को प्रधान बनाते, किसी को चोर बनाते। क्या यही तो खेल चल रहा है? हम बड़े होकर थोड़ा सा माहौल बनाते बस। तो छोटे बच्चों का जो गुड्डा गुड़ियों की शादी का खेल हो, या हमारा बड़ा असल में हम जो रच रहे वो खेल ही है। कब तक? जब तक आप उसमें प्राण ना फूके, उसके अंदर अगर प्रेम नहीं है, उसके अंदर अगर आपके अंदर वो एक खुशी नहीं है, तो वो सब दिखावा है। जो शूटिंग में हॉलीवुड बॉलीवुड में जो शूटिंग ले रहे हैं, वो अभी शादियां मनाते, मालिका मनाते कि नहीं? वो तो कितने सुंदर सुंदर वो माहौल बनाते, शो बनाते, उसके अंदर वो सेटअप बना के फिर उसके ऊपर वो उसका रिकॉर्डिंग करते। आज हर शादी एक सिनेमा हो गई। उसके अंदर जो दोनों का जो अटूट रिश्ता है, दोनों जो परिवार है, उनका जो जुड़ना है, वो कहाँ हो रहा है? सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है, दर्शन कहाँ हो रहा है? वो कैमरामैन बताता है गले लग जाओ। हेलो, समझ में आ रही बात? तो हमें यही समझना है। छोटे बच्चे गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रहे और बड़े बुजुर्ग लड़के लड़कियों का शादी रचा रहे। कोई फर्क नहीं है, वो भी झूठी है और ये भी। फिर सच क्या है? सच यह है कि उसके बाद में क्या वो दोनों परिवार प्रेम से और आनंद से रह रहे हैं? ये सच है। सर्वे यह बताता है, जितनी ज्यादा खर्च की हुई शादियां होती है, ज्यादा प्रदर्शन की हुई, वो अक्सर बाद में टूट जाती। तो शादी करना आप कैसे कर रहे हो, या आप कोई भी चीज, आप घर बांध रहे हो तो घर आप कैसे बांध रहे हो, कितना बड़ा महल बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर के अंदर जो एक प्रेम होना चाहिए, जो एक रिश्ता होना चाहिए, पवित्र रिश्ता, वो है क्या? ये ज्यादा अहम है। आप कितना महंगा खाना खा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर सत्व है क्या? आप कितनी बातें कर रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या इसके अंदर सत्य है क्या? सत्य मतलब आप उसको कोई नकार नहीं सकता, जो हमेशा शाश्वत है, तो उसकी ही सत्ता है। हमेशा सत्य की ही सत्ता थी, है और रहेगी। फिर सत्य क्या है? सत्य है हम चेतना है, हम ऊर्जा है। इस जगत में सिर्फ ऊर्जा है,
पदार्थ कुछ देर के लिए है। आम जब पकता है, देखो साल भर में आम कितने महीने आता है, खाने लायक कितने महीने रहता है? 1-2 महीने। चलो 2 महीना कच्चा आम और पका आम, सिर्फ 2 महीने में खेल खत्म। साल भर वो खाली रहता है, वो 2 महीने के लिए आम आता है बस। सच्चाई क्या है? सच्चाई फल नहीं है, सच्चाई उस पेड़ का होना है। सच्चाई आपको 1 महीने के बाद में आपको पगार मिलेगी, वो सच नहीं है। आप 1 महीना में काम कर रहे हो ना, वो सच्चाई है। तो आप काम से कितना प्रेम कर रहे हो? हमारा जन्म पगार के लिए नहीं है, हमारा जन्म कमाई के लिए नहीं है। हमारा जन्म जो है वो किस लिए है? इस जीवन का आनंद लेने के लिए। जीवन में हम क्या कर रहे हैं सर? अभी जो कर रहे हैं, क्या हम खुशी खुशी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आप झूठा जीवन जी रहे, आप नौटंकी कर रहे, नाटक कर रहे। यहां होने का क्या कर रहे? नाटक कर रहे। जो लोग अपने काम से प्रेम करते हैं सर, उनको उसमें शॉर्टकट चाहिए? हेलो, चाहिए? जो काम से प्रेम करते हैं, जिसके साथ आपका प्रेम का रिश्ता है, क्या आप उससे दूर होना चाहते हो? उससे दूरी बनाना चाहते हो? चाहते हो? अक्सर आपने देखा होगा, जब नई नई शादी होती है तो एक दूसरे का हाथ भी नहीं छोड़ते, खाना भी एक साथ खाते, घूमते भी एक साथ, हाथ भी नहीं छोड़ते। और वही 2 साल बाद 5 मिनट में एक दूसरे से बोर हो जाते। 5 मिनट में एक कम इधर, एक कम उधर, एक पूरब एक पश्चिम। ये सब प्रकृति का खेल है। फिर आपका उसमें क्या मेल है? तो सच्चाई आपके शरीर आसपास में आकर्षित हो रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये आपकी आत्मा एक दूसरे से आकर्षित हो रही है, वो है। अगर आपकी आत्मा एक दूसरे से आकर्षित हो रही है, वो सच्चा प्रेम है। आपकी आत्मा किसी काम में उतर रही है, आपकी आत्मा किसी क्रिया में उतर रही है, तो वो सच्चाई है, वो काम सच्चाई बनेगा। तो सत्य हमेशा स्वयंभू है, और सत्य हमेशा शाश्वत है, और सत्य की अपनी अपनी सत्ता है, बाकी किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए तो कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्य की जीत होती है, सत्य ही जीत है। होंगी ऐसा कुछ नहीं है, सत्य की जीत हो रही है, हुई है, हो रही है और होगी। क्यों? क्योंकि झूठे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम कहते हैं सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला। अरे जो बोल रहा है वही उसे आजमा रहा है। ऐसी बातें जो कर रहा है ना, वही उससे कुछ पाना चाहता है, इसलिए उसका वो प्रचार कर रहा है। सर, आप जिस पक्ष का प्रचार कर रहे हो, जिस पक्ष की नीति को बता रहे हो, आप चाहते हो कि लोग उसको मतदान करें। हेलो, मतलब अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि सच्चे का मुंह काला, तो वो पहले काला किसने किया है? जो बोल रहा है उसने वो काला किया है। वास्तविकता में सच्चे का मुंह कभी काला हो ही नहीं सकता। आप अग्नि को कालिक लगा सकते हो? लगा सकते हो? आप जाओ जरा अग्नि के अंदर, थोड़ी अग्नि को थोड़ा सा काला बना के दिखाओ। नहीं, अग्नि स्वच्छ रहती, तेजस्वी रहती, शुद्ध रहती। तो सत्य ऐसे ही रहता है। वो अपनी सत्ता में जीता है, अपनी मस्ती में जीता है। उससे उसकी सत्ता कोई नहीं छीन सकता। मैंने बोला ना आपको, सिकंदर जब भारत आया, एक नंगा फकीर बैठा हुआ था। उसने बोला, अरे ओ फकीर, मैं जगत जेता सिकंदर हूं, बोल तुझे क्या चाहिए? नंगा बैठा है यहां पे। तो वो फकीर बोला, तू होगा सिकंदर, हो गए तेरे पास साम्राज्य, बस मेरे लिए एक काम कर। बोला, बोलो, आप बोलो, अभी मैं कर देता हूं। थोड़ा हट जाओ, जो धूप आ रही है उसे मुझे सेकने दो। हेलो, सिकंदर से साथ ऐसी बात करना, ये कोई सच्चाई कर सकता है? तो सच ये शरीर नहीं है, सच हमारा मन भी नहीं है, तो सच हमारी चेतना है, जो हमारे अंदर है, तो उसकी सत्ता है ना। तो अगर आप उसको जगाने में कामयाब हो गए, तो आपके ऊपर कोई भी सत्ता आजमा नहीं सकता। आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। बस आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाए। वही ईश्वर है, वही सत्य है, वही स्वतंत्र है, और वही आनंद है। इसलिए उसे सत्य चित्त आनंद कहा गया है। वो हमेशा आनंद में रहती है,
हमारी चेतना हमेशा आनंद में रहती, खुशी में रहती। इसलिए आप अगर खुश हो जाए तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि आप हमेशा खुश में रहो, आपकी चेतना जागृत रहेगी। जो आदमी दुखी चेहरा करके खड़ा रहता है उसकी चेतना सो जाती, वो हमेशा गुलाम रहता है। जो मुंह लटकाता है, आपको पता है ये जो पुलिस है ना, रास्ते में हम जब गाड़ी चला के जाते तो वो उनको पता चल जाए, आपके चेहरे देख के पता चलता है ये डर गया। इसलिए कहते जो डर गया समझो मर गया। ये हमेशा याद रखिए। और डर हमारे अंदर असत्य की वजह से आता है। अगर हमारे पास सच्चाई है तो हम डरते हैं क्या? सच्चाई जिसके पास है वो सीना तान के चलता है ना। झूठा होता है ऐसे 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 छिटक छिटक के, ऐसे संभल संभल के। जिसके पास, जब जो आप ट्रेन से सफर कर रहे हो और आपके पास टिकट है तो आप कैसे चलते हो? प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन में कैसे चलते हो? सामने से टीसी आएगा तो और सीना तान के चलते। क्यों? अरे टिकट है, और वही नहीं रहेगा तो बाथरूम में घुस जाते। जहां वो सामान रखते उधर नीचे छुप जाते, बैग बन जाते, हेलो लगेज बन जाते। झूठ आपसे क्या क्या नहीं करवाता। इसलिए सत्य के साथ चलो। सत्य आपको मजबूत बनाएगा, सत्य आपको आनंद की तरफ लेके जाएगा, सत्य आपको स्वतंत्र बनाएगा, और सत्य जो है वो आपको शांति और समाधान देगा। हम सब खुशी के लिए काम कर रहे, हम सब आनंद के लिए जी रहे। सर, आनंद के लिए और खुशी के लिए जीने के लिए आपको कुछ कमाना नहीं है। इसलिए तो साधु संत और ये जो लोग हैं, ये प्रेमानंद महाराज ऐसे ही खुशी में, उनको कुछ नहीं चाहिए। बस वही नहीं, ऐसे बहुत साधु हैं जो हमको पता भी नहीं है, जो मस्ती में रहते अपने। जो दे उसका भी भला, जो ना दे, ऐसे मस्त मलंग रहते। हम देखते अरे ये साधु लोग, अभी देखो इधर आएंगे नागा साधु 27 में कुंभ मेले में, वो कैसे मस्ती में रहते, उनको कुछ कमी नहीं पड़ता। सर, हमारे बिजनेसमैन के पास जितना पैसा नहीं होता जितना ये साधुओं के पास रहता है। हाँ, लक्ष्मी सेवा करती वहां, फिर भी उनको पूछते नहीं हो, इतना बांटते फिर भी कम नहीं होता। मैंने अभी सुबह एक रील देखा, मगरमच्छ, हेलो, मगरमच्छ पालतू कुत्ते की तरह उसके पास में दुम दबा के आ रहे, वो उसको सहला रहा है प्रेम से। और एक दो नहीं, पूरे तालाब के मगरमच्छ उसके पास आ रहे, वो हाथों से सहला रहा है, वो वहां से जा रहे हैं। और ये AI का वीडियो नहीं है, असली वीडियो है। आपकी जानकारी मैं बता दूं आपको, यह ताकत होती है, यह सच्चाई है आपकी। आप इतने शक्तिशाली हो कि ये प्रेम में ताकत है, और प्रेम हमारा स्वभाव है पहले से ही। लेकिन हमने झूठा अहंकार ओढ़ लिया है, झूठा घमंड ओढ़ लिया है, और इसी वजह से हम हमारे अंदर के प्रेम को, हमारे अंदर की जीवन ऊर्जा को प्रवाहित नहीं होने देते। हम हमेशा एक नकली चेहरा लेकर घूम रहे, हमने मुखौटा लिया है, और वो मुखौटा लेके हम लोगों को दिखाते है ना। तो यही सदगुरु हमें कह रहे कि जो एकमात्र सत्य है उसकी ही सत्ता है। आज लोग बोल रहे हैं कि जो जिसके पास सत्ता है वो अपना सत्य आजमाता है, लेकिन वो इस माया की नगरी में करता है, वो इस संसार की दुनिया में कर रहा है, वो ईश्वर की दुनिया में उसका कुछ नहीं चलता। अब बोले कहाँ है ईश्वर की दुनिया? आंखें बंद कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी। हमेशा आपने देखा है कि सत्य की ही जीत होती है। आप बोलेंगे सर अभी तो ये लोग इतना मजा कर रहे, ये लोग इतना झूठ कर रहे, इतना शोषण कर रहे, इतना गलत कारोबार कर रहे, फिर भी इनके साथ बुरा क्यों नहीं था? आप रुकिए, आप बहुत थोड़ी देर के लिए देख रहे, इनका अंजाम बुरा होगा, इनका हिसाब होगा। बगैर हिसाब के कोई नहीं जाएगा यहां से। हिसाब होगा, किसका देर में होगा, किसका सबेर में होगा, लेकिन और जितना देर में उतना उतना भयंकर होगा। तो आप इस गलतफहमी में और इस इंतजार में मत रहिए, आप खुद के बारे में सोचिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और खुशी के लिए जिए, खुशी को बांटिए, सत्य जो है उसके मार्ग पर चलिए,
तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जो झूठ के मार्ग पर चलेगा वो सुख में चला जाएगा, लेकिन सुख दुख को भी लेके आएगा। सुख और आनंद का कोई संबंध नहीं, आप जरा समझ लेना। सुख मतलब ये आपकी कल्पना है बस। अब ठंड में आपको गर्म पानी मिलेगा तो कैसे लग रहा है? सुकून लग रहा है। अगर गर्मी में ठंडा पानी मिले तो कैसा लग रहा है? सुकून लग रहा है। तो कभी आपको गर्म पानी चाहिए तो कभी ठंडा चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर की अग्नि को कभी जलाया नहीं। मैं अभी अभी थोड़ा सा जब नहा रहा था तो मैंने बोला ना आपको, थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा मेरे जॉइंट्स में पेन होने लगा। ज़्यादा खेले तो तकलीफ हो रही, थोड़ी सी अपने मसल्स में थोड़ा सा खिंचाव होने लगा। तो फिर गर्म पानी को मैंने उसके ऊपर सेका, थोड़ा सा शॉवर से गर्म पानी डाला, उसको सेका। लेकिन इतनी ठंड में, सर्दी भी हो चुकी है, जब मैंने सिर पे, मैं कभी भी गर्म पानी नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता, कभी भी नहीं। ओके, साबुन तो मैं कभी नहीं लगाता। तो जब मैंने वो ठंडा पानी वापस चालू किया, पूरा ठंडा पानी, जब वो सिर पे लिया, मुझे इतना सुकून आया, क्या बताऊं मैं आपको। तो जो नेचुरल पानी है ना, वही सच्चाई है, वही आपके शरीर को चाहिए। पुराने जमाने में सब लोग कहाँ नहाने जाते थे? नदी में, तालाब में। तो अपने शरीर को गलत चीज़ों की आदत हमने लगाई है, उसको हमने गलत आदतें से हमें मजबूर किया, उसको कमज़ोर हमने बनाया। वो कमज़ोर है नहीं है, आप उसे जैसा ट्रेनिंग दोगे वैसा वो बनेगा, क्योंकि उसकी असली सच्चाई आपके प्राण है ना बात समझ में? इसलिए प्राणों को संभालिए, शरीर और मन को नहीं। हम प्राणों को छोड़ देते हैं और शरीर को और मन को संभालने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा जीवन दुख से भरा है। आप शरीर के साथ रहोगे तो आप दुख से हमेशा भरे रहोगे। आप क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सुख लग रहा है, बाद में क्या होता है? दुख लग जाता है। इसलिए सुख दुख की चक्र से बाहर पड़ो तो आपको मिलेगा आनंद। और आनंद जो है वह बिन शर्त होता है, उसकी कोई शर्त नहीं होती। खुशी ये बिना शर्त मिलती है। तो आपको बस क्या करना है? अपने अंदर खोजना है। जब आप सुबह आपने ध्यान लगाया, जब विचार शांत हो गए, तो माहौल कैसा लग रहा था कि ये वक्त ऐसा ही चले, लग रहा था ना? वही आनंद की झलक है। जब आपने किसी को कुछ मदद की तो उसके ऊपर एक खुशी छा गई, तो अपने अंदर विचार बंद हो गए और अपन अंदर से ऐसा उछलने लगे, हल्के हो गए। ऐसा हुआ ना कभी आपके साथ? वो आनंद के पल है। हमारे जीवन में आनंद के, खुशी के कुछ कुछ पल आते हैं। बहुत सारे लोगों में के जीवन में एक ही दिन होता है आनंद का, उनकी शादी का दिन। उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। उसी दिन वो पूरी दुनिया को भूल जाते। लेकिन संत जिंदगी भर ऐसे माहौल में जीते। वो एक बार शादी करते, एक दिन रहते, ये जिंदगी भर ईश्वर से शादी करते, जिंदगी भर खुशी में रहते। तो इसीलिए आप संसार करके भी, आप सन्यासी मत होना, आप साधु मत बन जाना, लेकिन आप जहां हो वहां आप क्या करो? ये सब अपना कर्म जो है, अपना जो भी है, वो सब ईश्वर को समर्पित करो। आज का दिन ईश्वर को समर्पित करो। तू जैसा चाहे वैसा मैं जीऊंगा, तू जो मेरे सामने चुनौतियां देगा उसका सामना करूंगा, जो काम मुझे देगा वो काम में खुशी खुशी करूंगा, बड़े प्रेम से करूंगा, हर चीज में प्रेम से करूंगा, आनंद से करूंगा, कोई स्वार्थ नहीं रखूंगा। इस भाव से आप अगर जिए तो आपको पता चले कि हम सम्राट हैं, सम्राट थे, सम्राट रहेंगे। लेकिन माया के जाल में, शरीर और मन के चंगुल में फंसकर हम गुलाम हो गए। इससे आपको छुटकारा पाना है तो आप सच्चाई के साथ जियो। बस यही आज के संदेश का बोल है। धन्यवाद। थोड़ा बहुत जो